नेता लोग सही होता तो आज ना बांग्लादेश होता ना पाकिस्तान। वहाँ पर हिंदू जनता का पर जुलूम ढा रहा है। ये जुलूम ढा के वो क्या करेगा? वो खुद मौत के कुआं कूद रहा है। बांग्लादेश खुद अपने मौत का कुआं कूद रहा है। उसको मालूम नहीं है जो भारत के आशीष बांग्लादेशी माने मुसलमान को, बांग्लादेशी इराकन मुसलमान को सब इंडिया में पुश किया, सब इंडिया में हर जगह में। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके बाद इस्कॉन मंदिर के जो महाराज थे, पुजारी जो थे चिन्मय कृष्णदास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि उनके वकील पर भी हमला हुआ और जिसके बाद देखिए जो बांग्लादेश से तस्वीरें आई पिछले दिनों, जिसमें यह देखा गया कि किस तरह से इस्कॉन मंदिर पे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इसी को लेकर देखिए पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर है, लेकिन जो प्रदर्शन है सिर्फ प्रदर्शन ना हो, इसी को लेकर देखिए भारत में जो है इस्कॉन के प्रचारक हो या फिर बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के नेता, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे हैं वो अब थम जाए, हिंदुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जिस वजह से जो है भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। तो इसी को लेकर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ अभी है बंगाल के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से ये घटना हो रही है, बंगाल में भी देखिए बीजेपी जो आपके जो नेता हैं वो भी बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तो बड़ी दुखद बड़ी घटना है और ये देश के लिए, बांग्लादेश के लिए मंगलमय नहीं हो सकता है। वो सोसाइटियल गेम कर रहा है, इसको सोचना चाहिए। हाँ, और इसको बांग्लादेश को तो इंडिया ने उसको एक नए दिशा दिया, उनको इंटरनेशनल में एक राष्ट्र का दर्जा इंडिया ने दिलवाया और यही बात को भूल गया। देखो, ये बांग्लादेश में वहाँ का बांग्लादेश का जब माँ बहन का कितना बेरहमी से उनका साथ बिहेव किया गया सब जानते हैं, और वही बांग्लादेश का साथ मिलजुल के रहने के लिए बात कर रहे हैं, वो करने दो। लेकिन वो हो सकता है कि पाकिस्तान सुधर गया हो और उसका साथ फ्रेंडशिप हो रहे हो, कोई बात नहीं, वो फ्रीडम देश है, कोई भी देश का साथ वो जा सकता है। लेकिन ये भारत का साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये आशा का अनुकूल है, ये उम्मीद का अनुकूल। देखिए जैसे कि कहा जाता है कि यूनुस जो हैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से वो सम्मानित हैं, और उन्हीं के देश में जब वो अभी सत्ता पे काबिज हैं, तो उनके आंखों के सामने इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, कितना सही है? देखिए, ये इंसान को अपना कर्म से पहचान होता है। उसको शांति का नोबेल जो मिला है, वो शांति तो दिखा रहा है बांग्लादेश में, किस तरह का शांति का प्रतीक है वो। हाँ, तो सिद्धू ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये सारे संसार के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। मैं समझता हूँ वो उनका जो शांति का जो मेडल है, नोबेल पुरस्कार है, इसको छीन लेना चाहिए, वो उपयोगी में नहीं है। और जहाँ तक वहाँ पर हिंदू जनता का पर जुलूम ढा रहा है, ये जुलूम ढा के वो क्या करेगा? वो खुद मौत के कुआं कूद रहा है। बांग्लादेश खुद अपने मौत का कुआं कूद रहा है। उसको मालूम नहीं है जो भारत के आशीष है। हाँ, भारत का जनता क्या आशीष है, भारत का डिसीजन क्या हो सकता है। भारत ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। ये शायद लोक समाज में पता नहीं है, लेकिन जिसको हर देश को पता है भारत क्या आशीष है। इसीलिए भारत का साथ इस तरह का बिहेव कर देखो, अभी भी हमारे घर में भारत सरकार कितना शांत है, कितना भाईचारा से बात कर रहा है, कितना बात को समझा रहा है। अगर ये समझ
जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कहावत है ना हमारे, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। देखिए फिर वही करना एक और सवाल है, जैसा कि बीजेपी के नेता बंगाल में लगातार कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वही चीजें अब बंगाल में भी हो सकती है आगे चलकर। तो क्या ये बांग्लादेश की जो आंच है वो बंगाल तक पहुंच चुकी है या पहुंचेगी? हाँ, ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे भारत के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी अरक्कन से, बर्मा देश से जितना भी मुसलमान लोग आ गया बांग्लादेश में, सारे से सारे बांग्लादेशी माने मुसलमान को, बांग्लादेशी इरक्कन मुसलमान को, जो इरक्कन से आया है, बर्मा देश से आया है, सब इंडिया में पुश किया, सब इंडिया में हर जगह में है, हर जगह में घुस गया। लेकिन हमारे सरकार इसको गहराई से मंथन करना चाहिए और इसको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, गहराई से सोचे और हल्का से ना ले, और उनका सीधा टारगेट हमारे जो उत्तर बंगाल में चिकन नेक है, इसका बारे में बात करता है। तो मैं गवर्नमेंट से आग्रह कर रहा हूँ, इसको गहराई से मंथन करना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से थू फेंकेंगे तो अपना मुंह में पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। देखिए, आखिरी सवाल मेरा यह है कि जैसा कि हम बंगाल में बीजेपी आरोप लगाती है कि जो वर्तमान में सरकार है, यानी कि सीएम ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को शय देती है, लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम बांग्लादेश के जो भारतीय हैं उनका सहयोग करेंगे। बांग्लादेशी को भारतीय जो है, बांग्लादेश में जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, वैसे लोगों की वो सहयोग करेंगी। नहीं, बात तो ये नहीं। बांग्लादेश में भारतीय तो नहीं है, नागरिक तो नहीं है, बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी, हाँ, हिंदू जो है, भारतीय हिंदू, हाँ, ऐसा वो कह रही है। नहीं, भारतीय हिंदू, नहीं, ये गलत है। वो हिंदू है, बांग्लादेश का ही हिंदू है वो, उनका फोर फादर का लैंड है वो मुसलमान तो बाहर से आया है, वो तो हिंदू तो वहीं का है, भूमिपुत्र है। उनका स्टेटमेंट है कि भारतीय जो है ना, ये पूरा बांग्लादेश तो भारत का है, पूरा बांग्लादेश। वो बांग्लादेश अभी तो कुछ दिन का पहले तो भारत का था, लेकिन वो तो हमारे जो जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारा टेरिटरी जो था, तो पूरा बांग्लादेश हमारे अंडर में था। हाँ, महाराजा नरक, महाराजा भगदत्त, हाँ, श्रीहट्टो, सब हमारे शासन में है वो बांग्लादेश। ये जितना भी ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश होने का एक बहुत बड़ा गलती हो गया। इसको तदनीतन जो नेता था बहुत बड़ा भूल कर गया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये गलती का आज आप तक ये जुलुम चल रहा है, और यही दर्द, धरती का जुलुम, गलती का जो दुख दर्द अभी भी ढो रहा है भारत का लोग और बांग्लादेश का भी लोग। अगर इसको तब नेता लोग सही होता तो आज ना बांग्लादेश होता ना पाकिस्तान होता, लेकिन खुद ब खुद बना लिया, क्योंकि इसका भूत भविष्य का बारे में ज्ञान नहीं है। ये सोचा नहीं, ये कभी तो देश नहीं चला है ना, ये अभी जो बात कर रहा है ना, कभी भी देश चला है क्या? ये लोग कभी की समाज को समझाए, कभी भी ह्यूमन माइंड को पढ़ा कभी नहीं किया ना, तो खुद का ही पता नहीं है तो क्या करेगा? जो सामने आता है वही करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो अभी जो बात कर रहा है, इसका पूर्वज को भी देश चला है क्या? नहीं चला है ना, तो ये लोग का क्या समझाए? तो गोदी के इसीलिए ये जो कर रहा है, इसका सारी सजा हम पे मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी एक दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वही हम कामना करते हैं, हाँ, ये जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, तो हम वही कामना करते हैं और होगा भी।
तो आप सुन रहे थे नागेंद्र राय जी, जो राज्यसभा सांसद हैं कूच बिहार से बंगाल के। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में जो बाहर से जितने लोग आश्रय ले रहे हैं, आ रहे हैं, जिस तरह से आज बांग्लादेश में ये घटनाएं हो रही है, हो सकता है भारत में भी हो। इस पर मंथन करना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं